Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड लॉर्ड इन दी थर्ड हाउस के बारे में। जब हमारे बर्थ चार्ट में तीसरे घर का लॉर्ड यानी स्वामी जब अपने ही घर में बैठता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इससे पहले हमने इसी सीरीज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउसेस में 12 घरों में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12 घरों में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12 घरों में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में ही प्लेस्ड होता है तब क्या होता है। और ऐसी तमाम सीरीज़ और भी चल रही हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड हाउस का संबंध हमारे सेल्फ एफर्ट से है। थर्ड हाउस हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है वो हमारे यंगर सिबलिंग्स का हाउस माना जाता है। थर्ड हाउस आपके करेज को दिखाता है, आपके भुजबल को दिखाता है। थर्ड हाउस का संबंध आपकी कम्युनिकेशन से है और कम्युनिकेशन स्किल से है। थर्ड हाउस आपका राइटिंग स्किल है। थर्ड हाउस से ये पता चलता है कि आप कितने स्किल्ड पर्सन हैं और कितने स्किलफुल हैं और कितने अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से पता चलती हैं। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है और किसी मौके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में सेल्फ एफर्ट्स का लॉर्ड, इनिशिएटिव का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में ऑन साइन में बैठा हुआ है। तो जब भी आप चाहें इनिशिएट कर सकते हैं, अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है और किसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी मौके की ज़रूरत नहीं है। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कभी मौका आएगा तो देखेंगे, कभी ये होगा कभी वो होगा। एक्चुअल में आज गर्मी बहुत है तो एसी भी काम नहीं कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड हाउस जो है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है। तो यहाँ पर आप जो भी सेल्फ एफर्ट लगाएंगे उसके थ्रू आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल लाभ हो, चाहे वो नाम से संबंधित लाभ हो, चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी से संबंधित लाभ हो। आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छे पब्लिशर हो सकते हैं। और आपके अंदर एक ऐसा स्किल है कि जहां पर आप तमाम लोगों को अपनी बातों के द्वारा इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें इम्प्रेस करने का जो एक टैलेंट होता है, लोगों को एडवाइस करने का जो टैलेंट होता है, वो आपके अंदर इनबॉर्न होता है और आप उस टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। थर्ड हाउस को, जैसे मैंने बताया कि थर्ड हाउस जो है वो सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है। तो यहां पर जब भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहें तब आपकी जो जर्नी है, लाइफ की जो जर्नी है, वो स्टार्ट हो जाती है। आपको किसी मौके की जरूरत नहीं है, आपको किसी टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है, आपको कोई एडवाइस करे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना काम स्टार्ट करना चाहें वहीं से आपका जो भाग्य है वो बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे योग में इंसान के जीवन में तमाम परेशानियां भी आती है, क्योंकि जो तीसरा घर है उसको सेल्फ एफर्ट्स का हाउस बोला गया है। तीसरे घर का स्वामी अगर तीसरे घर में है तो तीसरे घर को अचीव करने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और लोगों के साथ compete करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल पाती है। तो इनिशियल फेस में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करने के बाद आप जीतते हैं और जीतते निश्चित है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर आपका जो भुजबल है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, वो आपको जीत दिलाती है। लेकिन सिर्फ थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होने से ही काम नहीं चलता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी कम हो। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में हो तो जो भी आप काम करेंगे उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। थर्ड हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर
किसी मैलेफिक प्लेनेट के कंट्रोल में आ जाता है या इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो तमाम चीज़ों का स्ट्रगल आपको जीवन में करना पड़ सकता है। तो आप ये देखें कि थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में तो प्लेस्ड है, लेकिन वो कंबशन में ना हो, रेट्रोगेशन में ना हो और मैलेफिक प्लेनेट से घिरा हुआ ना हो और किसी मैलेफिक प्लेनेट का उसके ऊपर कोई एस्पेक्ट ना हो। और इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है कि D9 चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। D9 चार्ट में थर्ड हाउस कैसा काम कर रहा है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी। तो आपको D9 चार्ट में भी देखना है कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है आपका वो D9 चार्ट में कैसा है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। इसके साथ साथ आपको D10 चार्ट भी देखना है, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो बिजनेस का हाउस भी माना जाता है। तो D10 चार्ट में आप ये देखें कि D10 चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, तब उसके बाद आप अपने थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड को प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अपने सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी राइटिंग स्किल के थ्रू, अपने एडवाइजिंग के थ्रू, अपने ब्लॉगिंग के थ्रू, अपने यूट्यूब वाले टैलेंट के थ्रू आप इस जीवन में, इस धरा में अपनी एक पहचान बना सकते हैं और उसके थ्रू आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल सकती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया थर्ड हाउस के लॉर्ड के बारे में कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में ही प्लेस्ड होता है तो आपके जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने थर्ड हाउस के बारे में या थर्ड हाउस के लॉर्ड के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।